आई लव मोहम्मद का मंच है, लेकिन तकरीरें भड़काने वाली हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में सीएम योगी को सीधी धमकी दी गई है। उनके लिए भरे मंच से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। महाराष्ट्र के मालेगांव में आई लव मोहम्मद के मंच से सीएम योगी को धमकी दी गई है। महाराष्ट्र में योगी को जिंदा दफनाने की धमकी दी गई है। और क्या क्या कहा है मौलाना ने, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये हमारे देश के मौलाना है और आई लव के नाम पर ये आई हेट फैला रहे हैं। आप सोचकर परेशान हो जाएंगे कि आखिर जब आपको आई लव यू कहने से या आपके मोहब्बत से कोई आपको रोक नहीं रहा है, टोक नहीं रहा है, तो फिर इतनी नफरतबाजी क्यों? और ऐसा करके आप क्या करना चाहते हैं? यह सबसे बड़ी हैरानी की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी देने जा रहे हैं उस सारे काम को आगे बढ़कर जिनका नेतृत्व रहा आदरणीय श्रीमती जी अनुपमा जी एसीएस सेवा, आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्यामलाल बंसल जी। तो आप ये सुन रहे हैं, महाराष्ट्र के ये मौलाना है और इनकी तकरीर सुनिए। ये मोहब्बत के नाम पर नफरत की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दफनाने की बात कर रहे हैं। मंच इसलिए इन्होंने सजाई है कि आई लव यू की बात करेंगे, आई लव की बात करेंगे, लेकिन इसी मंच से ये किसी को मारने, किसी को दफनाने की बात कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या ये मौलाना देश में नफरत फैलाना चाहते हैं? क्या भावनाओं को भड़काना चाहते हैं? क्या उकसाना चाहते हैं? या फिर सच में आई लव के नाम पर लोगों को जोड़ना चाहते हैं? उस कबीले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर है तकले तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रहे हैं, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने उसे तकले को चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर है तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रहे हैं, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तू जाएगा। का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर है तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रहे हैं, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तू जाएगा।
love मोहम्मद इज ओके, लेकिन आप किसी को मारने की बात उसी मदरसे से कर रहे हैं, आप तकरीर में कह रहे हैं कि किसी को दफन कर देंगे, तो आप हेट फैला रहे हैं, आप नफरत का बीज बो रहे हैं, आप लोगों को उकसा रहे हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं। आज यूपी के उस नफरती यलगार को भी आपको मैं सुनवाने जा रहा हूं, जिस पर आरोप है कि आई लव के नाम पर कट्टर मौलाना काम पर, मौलाना तौकीर रजा खान, बरेलवी समुदाय के मौलाना तौकीर रजा, जो सियासत के मैदान में हमेशा खुद को चमकाने के लिए बेचैन रहते हैं, इस बार कैसे वो आई लव के नाम पर मुसलमानों में हेट की भावना का जहर बो रहे हैं। तौकीर रजा खान ने प्रोटेस्ट के नाम पर कैसे पलटी मारी और फिर से मुसलमानों को उकसाने वाला बयान दिया। एक बार जरा सुन लीजिए। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। दिन में 5 बार आप मोहब्बत का इजहार करते होंगे, कोई नहीं रोक रहा है, आप कोई नहीं टोक रहा है, कोई प्रशासन, कोई कानून। लेकिन कानून को हाथ में लेने की बात अगर आप करेंगे तो प्रशासन का काम है कि आपको रोके, आपको टोके, और कानून तोड़ेंगे तो कानूनी एक्शन ले। तो ये मौलाना साहब को आपने सुना, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को भी आप देखिए, जरा देखिए तस्वीर को। जुमे की नमाज है आज, लेकिन इससे ठीक पहले कानपुर में देर रात फिर से आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा दिए। क्या मुसलमानों को उकसाने की कोशिश है? कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर हुई, लेकिन ऐसा सच में हुआ था क्या? नहीं। और पुलिस साफ कर चुकी है इस मामले को कि मामला तय जगह से अलग जाकर पोस्टर बैनर लगाने का था, लेकिन एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और बार बार गढ़ा जा रहा है, रोज गढ़ा जा रहा है। आई लव के नाम पर नफरत का माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है। आज आपने सुना कि मौलाना तौकीर रजा ने क्या कहा, लेकिन अब आपको मौलाना तौकीर रजा का वो बयान भी सुनना चाहिए और सुनवाता हूं जिस दिन उन्होंने कहा था कि जान दे देंगे, जान ले लेंगे। आज तौकीर रजा कह रहे हैं कि जो कहा था उसी पर अडिग हैं, जैसा प्लान था वैसा ही होगा। सुनिए जरा उस बयान को। आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और जान देना पड़े तो देने को तैयार और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर रखकर मुकदमा कर देते हो, इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो? तो आज की तारीख में हुकूमत से हम नाउम्मीद हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों से हम नाउम्मीद है, चुनाव आयोग से हम नाउम्मीद है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में जो एनआरसी सरकार नहीं कर सकी, ये बाईपास तरीके से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो मौलाना तौकीर रजा भीड़ को जुटाएंगे, लेकिन कुछ हो गया तो जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाली सिचुएशन बनी, जो भीड़ जुटती है तो बनती है अमूमन, और प्रशासन अगर भीड़ को रोकेगा और इस आवेश में अगर कुछ ऊंच नीच होता है
तो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? मौलाना साहब कहेंगे सिस्टम की होती है, मौलाना जी का कुछ लेना देना नहीं होगा उससे। सवाल उठता है कि मौलाना जी ये नाटक किस लिए? पहले ऐलान, फिर टालना, यू टर्न लेना, फिर कहना कि मैं उसी बात पर कायम हूं, हमने जो तय किया था वही होकर रहेगा। लेकिन क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? आपने सुन लिया, जान देने को तैयार हैं, जान लेने को तैयार हैं। क्या ये मुसलमानों को उकसाने वाली भाषा नहीं है? तौकीर रजा जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या वो आग में घी डालने का काम नहीं लगता है? ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम लोगों में ये सवाल है, उनके मन में ये सवाल है कि तौकीर रजा मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई पर्सनल एजेंडा चला रहे हैं। भाई जब प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है तो सड़कों पर जुटना ही क्यों है? और सिर्फ तौकीर रजा ही क्या, सियासी दल भी इसमें कूद पड़े हैं। लगातार एक के बाद आप देखिए सियासी दलों के बयान आ रहे हैं। ओवैसी इस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। ये तिगड़ी, अभी तक तो हम लोग चुनाव की तिगड़ी देखते थे कि चुनाव आयोग, सरकार के अधिकारी और बीजेपी तीनों मिलकर के काम करते थे। कानपुर में एक कदम आगे अपराधी बीजेपी और पुलिस मिलकर लोगों को परेशान कर रही थी। हालांकि धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। हम लोग हिंसा के पक्षधर लोग नहीं हैं और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए लोगों को। देखिए, ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद एडीजीपी, एडिशनल डीजीपी ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारा ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। वो आई लव के बीच हिट वाली स्पीच क्यों? भड़काने वाली बातें क्यों? मरने मारने वाली बातें क्यों? दफनाने वाली बातें क्यों? सीएम योगी के लिए मन से अपशब्द क्यों कहे जा रहे हैं? सीएम योगी को जिंदा दफनाने की धमकी क्यों दी जा रही है? आई लव के मन से चुनौती वाली भाषा क्यों बोली जा रही है? मौलाना तौकीर आई लव पैदल मार्च पर क्यों अड़े हुए हैं? जुमे के दिन जुलूस निकालना इतना जरूरी क्यों है? पोस्टर में मोहम्मद, जुबान पर नफरत, क्या यह है मकसद? पैदल मार्च के एक्सपेरिमेंट से सेंटिमेंट भड़काना चाहते हैं क्या मौलाना? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वामी चक्रपाणी जी हिंदू धर्म गुरु, अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट, अशोक यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, कामरान मलिक इस्लामिक स्कॉलर और तलहा रशीद हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तलहा साहब, योगी को दफना देंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, आई लव यू कहते हैं, कोई आपको रोकता नहीं है, लेकिन पैदल मार्च करवाएंगे, क्यों भाई? देखिए अमन जी, सबसे पहली बात कि अलव मोहम्मद कहने में किसी इंसान को तो दिक्कत हो ही नहीं सकती। दिक्कत उन्हीं लोगों को हो सकती है जो शैतान है। आई लव मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पूछ रहा हूं, आप लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? पैदल मार्च क्यों कर रहे हैं? ये मौलाना क्यों धमकी दे रहे हैं कि पैदल मार्च करेंगे? बोलने दीजिएगा, बात पूरी करने दीजिएगा। बीच में 30 सेकंड हुआ नहीं, आपको बीमारी है बीच में टोकने की। बात पूरी जो है, जुमला पूरा होने में आपकी बात पे आ रहा हूं ना। 30 सेकंड भी आपसे बर्दाश्त नहीं है, इतना संयम तो आपके अंदर है। सर बर्दाश्त आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। अरे सर, आप लोग सड़क पर उतरने को तैयार हैं। देख रहा है क्यों सड़क पर उतरने को तैयार हैं? पूरा हो जाए, सड़क पर उतरने के लिए क्यों तैयार है? क्यों धमकी दे रहे हैं? आप लोग धमकी क्यों दे रहे हैं कि योगी को दफना देंगे, मार देंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे? क्यों दे रहे हैं? आप लोग क्यों भड़का रहे हैं?
16 FIR हो गई उत्तर प्रदेश तो में। 16 FIR अगर कानून अगर तोड़ेंगे तो 1600 FIR हो सकती है। कानून तोड़ेंगे तो 1600 FIR होगी। अगर प्रशासन कह रहा है कि अनुमति नहीं दे सकता हूं पैदल मार्च के लिए, प्रशासन कह रहा है कि आपको मार्च करना, मैं कह रहा हूं कि अगर प्रशासन को लगता है कि कोई घटना घट जाएगी, प्रशासन आपको अनुमति नहीं दे रहा है, तो आप सड़क पर खड़े होकर आई लव यू क्यों कहना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। रशीदी मोहम्मद कहने से किसको दिक्कत है? शैतान को दिक्कत है। तलहा रशीदी जी, मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग सड़क पर खड़े होकर आई लव यू क्यों कहना चाहते हैं? सड़क पर खड़े होकर आई लव यू क्यों कहना चाहते हैं, इसका जवाब दीजिए मुझे। भेजे गए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए नबी हमारे रहमत बनाकर भेजे गए, रहमतुल आलमीन है। किसी शैतान को ही आला मोहम्मद से दिक्कत हो सकती है, आला मोहम्मद से किसी इंसान को दिक्कत नहीं हो सकती। जिसे दिक्कत है वो शैतान है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 1000 लोगों पे मुकदमे कर दिए गए। सर मुझे बताइए, अल्लाह मोहम्मद क्या किसी को दफनाने की बात कभी कह सकते हैं क्या? कहां पे हिंसात्मक घटना? अल्लाह मोहम्मद किसी को दफनाने की बात कह सकते हैं क्या? ये जो मौलाना महाराष्ट्र में खड़े होकर दफनाने की बात कर रहे हैं, योगी को ये भड़का नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं बताइए? FIR हुई है बंबई की झूठी एक घटना आप लेकर आए उत्तर प्रदेश में, आप बताइए आप क्यों नहीं सवाल? ये मैं करवा रहा हूं मुंबई की झूठी घटना। आए दिन हिंदू बयान देते हैं, संत ने तथाकथित संत ने बयान दिया कि तो सर मैं ये वो तो हिंदू राष्ट्र पर बयान देते हैं, यहाँ कुछ लोग तो गजवाई हिंद में लगे हुए हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करके बैठे हुए हैं, पंडित साजिश रच रहे हैं, पंडित विश्वनाथ झा धर्मांतरण करवा रहे हैं, कब करेंगे जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने, मोहल्ले को गजवाई हिंद करने में लगे हुए हैं। पंडित विश्वनाथ झा उस पर डिबेट कब करेंगे? पंडित विश्वनाथ झा का दर्द तब क्यों नहीं होता जब संविधान को तोड़ा जाता है? तलहा रशीद को तब दर्द क्यों नहीं होता? तलहा रशीद को तब दर्द क्यों नहीं होता जब एक हिंदू संत या साधु के लिए कुछ कहा जाता है, देवी देवताओं का अपमान किया जाता है? होता है आपको? करते रहेंगे। लेकिन सुनिए, हिंदू और सनातनी आपकी तरह तलहा रशीद जी नहीं सोचते हैं, हिंदू और सनातनी आपकी तरह नहीं सोचते हैं। मैं सिर्फ सवाल यह पूछ रहा हूं आपसे कि अगर आई लव यू शांति से हो रहा है, अगर आई लव यू का काम शांति से चल रहा है, तो सड़क पर उतरना और पैदल मार्च करना क्यों जरूरी है? आप लोग क्यों शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं? बताइए ये कैसे? इनको पहले बताइए मेरा नाम क्या है, शांतिपूर्वक इनको पहले बताइए। पहले ये पोस्टर लगाने पे सुनिए तलहा रशीद जी, आप डिबेट करने के लिए बैठ गए हैं, आपको मेरा नाम तक नहीं पता है, तो आप क्या पढ़कर आए होंगे मुझे नहीं पता। पहले इनको मेरा नाम बताइए। रुक जाइए, ऑडियो डन कीजिए। एसएन सिंह साहब, सवाल यह है कि भाई उत्तर प्रदेश में जो हुआ, कानपुर से जो शुरुआत हुई, क्या उस आग को कुछ खास लोग बुझने नहीं देना चाहते हैं, या फिर आप लोग लगातार एक के बाद एक, चाहे वो पैदल मार्च करना चाहते हैं, सड़क पर उतरकर आई लव यू कहना चाहते हैं, उसको रोकने में लगे हुए? जितना आप लोग रोक रहे हैं उतना आग भड़क रही है। नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने जहन्नुम और जन्नत दोनों का रास्ता बना रखा है। इन लोगों को तय करना है कि किस में जाना है किस में नहीं जाना। मैं एक बात छोटा सा कहूंगा, हमारे मित्र बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, शैतान की बात कर रहे थे, इंसान की। भाई इंसान वही होता है जो दूसरे को भी इंसान समझता है, लेकिन मोहब्बत, लव, ये तो बड़ी अच्छी चीज है ना। इसमें तो भाव है, इसमें तो प्रेम है, इसमें तो आत्मीयता है। इसमें जिहाद कहाँ से है? इसमें गला काटना कहाँ से है? षड्यंत्र कहाँ से गए? फरेब कहाँ से है? झूठ कहाँ से? दंगा कहाँ है? लेकिन जहाँ दंगा, झूठ, फरेब, अतिक्रमण, ये सारी चीजें जो कर रहा है वो शैतान है। मुझे लगता है आपने अपने अच्छे भाइयों पे शैतान कहा, मुझे वो अच्छा लगा कि आपने शैतान कहा। लेकिन तीसरी बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश में आप देखें ना, आपके मौलाना कैसे बातों को बदल लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। यहाँ सिर्फ आप जुबान चला सकते हैं। दिक्कत उनको यही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं, वो लोग कह रहे हैं दफन कर देंगे। अच्छा ये बताइए भाई, आप लोग अगर पोस्टर लेकर लोग चलना चाह रहे हैं, क्यों नहीं चलने दे रहे? नहीं, कौन मना किया है? लेकिन मैं कह रहा हूं खुलेआम यहीं पे घोषणा कर दें। बाकी धर्म के लोग अगर 100 करोड़ लोग भी रोज किसी दिन सोमवार के दिन शंकर भगवान का, मंगलवार के दिन हनुमान जी का, बुधवार के दिन गणेश जी का, बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान का रोज पोस्टर लेकर चलें तो ये क्या कबूल लेंगे? नहीं कबूलेंगे। और मोहब्बत पहले दिन क्यों दिखा रहे हैं? तो रोज दिखाया जा रहा था, सब लोग दिखाते हैं। कोई 5 बार दिखाता है, कोई 8 बार दिखाता है, कोई 10 बार दिखाता है, लेकिन तलवार लेके थोड़ा दिखाता है कि दूसरे के पोस्टर को फाड़ दीजिए और अपने पोस्टर को लगा लीजिए। और इनको जानकारी ही नहीं है भाई, ये देश कानून से चल रहा है। नगर निगम में भी कोई पोस्टर लगाने जाते हैं, एसएन सिंह भी अपना पोस्टर लगाने जाते हैं कि मैं जो है जीएसटी का प्रचार करने
जा रहा हूँ, मोदी जी को धन्यवाद करने जा रहा हूँ, 5,000 रुपया जमा करना पड़ता है तब लगाया जाता है। मतलब ये इस्लामिक देश थोड़े ना कि आप जो कहेंगे वही कर लेंगे, और जो कहेंगे वो करने जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की सरकार में एक लंगड़ा बचाओ योजना चलती है, तो लंगड़ा बनना पड़ेगा निश्चित तौर पे। अगर आप कबूलते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती देके और लंगड़ा बनना चाहते हैं तो ऐसी भड़काऊ बातों को कहिए। और एक आदमी महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, भैया आप आकर उत्तर प्रदेश में देखिए ना, मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, और उत्तर प्रदेश में तो डबल एक्स वाली कानूनी कार्रवाई होती है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर है, और जो आपके मौलाना उत्तर प्रदेश से बयान दे रहे थे तो क्यों बदल गया। तीसरी बात मैं कहूंगा कि भाई हमारे जो एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। तलहा रशीदी एक सेकंड रुको। नफरत कौन फैला रहा है? पत्थर कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? कौन मार रहा है पत्थर? कौन मार रहा है पत्थर? कौन मार रहा है पत्थर? पत्थरबाजी कौन कर रहा है? विद्यानाथ झा नफरत फैला रहे टीवी स्टूडियो में। अरे भाई मैं सुनो, मेरी बात सुनो, ये टीवी डिबेट में बैठकर तलहा रशीद जी आप पत्थरबाजी मत कीजिए। ये यहाँ तलहा रशीदी टीवी डिबेट में बैठकर पत्थरबाजी मत कीजिए। बताइए जब से नवरात्रि शुरू हुए हैं पत्थरबाजी कहाँ हुई है, क्या हुई है? बताओ, अभी बताओ, आप बताओ, अभी बताइए पत्थरबाजी कहाँ हुई है? कहाँ हुई है पत्थरबाजी? ये मुगलिया सोच वाला व्यक्ति विद्यानाथ जी बंद इनके मुंह लग जुबान सिल गई ना आपकी, मुझे पता है आप बोल नहीं पाएंगे, लेकिन अंबर जैदी बताएंगी। रुकिए, आपको नहीं पता होगा, अंबर जैदी बताएंगी, क्योंकि वो मारने वाली इस्लामिक फॉलोअर नहीं है। अंबर जैदी मुझे एक चीज बताइए कि अरे रुक जाइए तलहा रशीदी, रुकिए, सुनिए, अब बहुत बोल लिया आप। अंबर जैदी भाई 5 बार आप आई लव यू कहते हैं, आपको जैसे मन करता है, जहां मन करता है आप करते हैं। हर व्यक्ति को यहां हिंदुस्तान में अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म देवी देवताओं को पूजना आराधना करने की छूट है, उसमें तो कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन अगर कहेंगे कि मैं आई लव यू कहने के लिए सड़क पर उतरूंगा, मार्च निकालूंगा, तो आज आप निकालिए, कल दूसरा पक्ष निकालेगा, कल तीसरा पक्ष निकालेगा। इस देश को आप लोग आग में झोंक देंगे या संग्राम कराएंगे, हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे को भिड़ाएंगे। अमर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आई होप मेरी आवाज आ रही है। जी विद्यानाथ, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में हर धर्म को पूरी तरह से फॉलो करने की इजाजत संविधान के तहत मिलती है, और हर धर्म का सम्मान हर धर्म का व्यक्ति करता है। ये हम देखते हैं भारत में मुसलमान जितनी संख्या में हो और जितनी संख्या में मस्जिदें हैं और जिस तरह से हम जीते हैं, अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, कभी कहीं पाबंदी नहीं होती। 5 बार अजान होती है, सड़क पे नमाज भी होती है, हम सब कुछ करते हैं। मुहर्रम भी होता है। मुहर्रम वो पाकिस्तान इस्लामिक देश जहाँ पर मस्जिद में मजलिसों में और इमाम बारगाहों में मजलिस करने की इजाजत नहीं मिलती और हर दिन इमाम बारगाहों में बम छोड़ दिया जाता है। वो हिंदुस्तान है जहाँ पर शिया हो, अहमदिया हो, हर इंसान को अपना धर्म फॉलो करने की इजाजत मिलती है। सवाल ये है कि मोहम्मद का नाम लेकर अगर आप नफरत की बात करते हैं, तलहा रशीदी फिर से पत्थरबाजी शुरू कर दी ना। तलहा रशीदी फिर से आपने पत्थरबाजी शुरू कर दी ना। उनका जो कैरेक्टर है वो ये है कि अंबर जैदी पर पत्थर क्यों चला रहे हैं आप जुबानी? अंबर जैदी पर जुबानी पत्थर मत चलाइए तलहा रशीदी, सब्र रखिए, ना बेसब्र होइए ना दूसरों को बेसब्र होने के लिए उकसाइए। रुक जाइए तलहा रशीदी, अंबर जैदी को बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। अंबर जैदी बोलिए। नारा लगाने के लिए मौजूद नहीं हूं मैं विद्यानाथ तलहा रशीदी से एक सवाल करना चाहती हूं। अगर आप इस तरह के जुलूसों में जो ईद उल मिलाद नबी पे अगर आप आई लव मोहम्मद के पोस्टर या बैनर्स लेकर चलते हैं, और अगर नौजुबिल्ला कोई बेअदबी किसी से हो जाती है, पोस्टर फट जाता है, गिर जाता है, तो सत्तन से जुदा का इल्जाम आप नारेबाजी लगाएंगे, उसकी सजा खुद देंगे। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप इस तरह का माहौल ना बनाएं जिससे देश में या कहीं पे भी सामाजिक सौहार्द बिगड़ सके। आप मोहम्मद के नाम को वेपनाइज मत कीजिए, ये एक बहुत प्यारा मोहब्बत वाला नाम है। आपकी जिम्मेदारी है ये इस नाम को दूर रखे अपनी नफरत के और अपने पॉलिटिकल एजेंडा से। ठीक है, ओके। एक मुसलमान महिला की बहुत क्लियर बात आपने कही है अंबर, आपने बहुत क्लियर सी बात कह दी है कि भाई आप अपनी नफरत फैलाने के लिए, नफरत बोने के लिए, नफरत दिखाने के लिए कम से कम आई लव यू मोहम्मद का पोस्टर लेकर तो मत चलिए। आपको मोहब्बत है, हमको भी पता है, सबको पता है और होना भी चाहिए। मुझे भी है, मुझे भी मां दुर्गा से है, मुझे भी महादेव से है, मुझे भी श्री राम से है, मुझे भी हनुमान से है। आपको भी होना चाहिए अगर आप किसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उसका इस्तेमाल क्या आप लोग कर रहे हैं, यह सवाल पूछ रही हैं।
कामरान मलिक जी, क्या ये आई लव का इस्तेमाल हो रहा है नफरत फैलाने के लिए? कामरान मलिक जी का नेटवर्क चला गया, पता नहीं क्यों, जब मैंने सवाल पूछा तो उनका नेटवर्क चला गया। आप ही जवाब दीजिए तलहा रशीदी। विद्यनाथ झा जी, मैं आला विद्यनाथ झा भाई भी कह सकता हूँ। आप मुझे इस पे मुकदमा कर देंगे? आप बताइए ना कि मैं शांतिपूर्वक कहीं पे हुआ हो तो बताइए ना, यही तो विद्यानाथ जी की तरफ से पूछा जा रहा है। सर आपने मेरा नाम गलत बोला, मैंने मुकदमा तो नहीं किया ना। पूरा कर लेने सर मेरी बात सुनिए, आपने मेरा नाम गलत बोला, आपने जानबूझ के बोला, या आपको पता नहीं था, या आप अज्ञानी हैं, या आप जानबूझ के ऐसा करते हैं। मैंने आप पे मुकदमा नहीं किया। सर सुनिए ना, मैं कह रहा हूं ना कि भाई आप आई लव यू एसएन सिंह कहेंगे तो योगी आदित्यनाथ, एसएन सिंह या उत्तर प्रदेश का प्रशासन आप पर मुकदमा क्यों करेगा? लेकिन आप कहेंगे कि मैं तलवार लेकर आऊंगा, मैं हुजूम में आऊंगा, मैं भीड़ लेकर आऊंगा और आई लव यू कहूंगा, तो ये हो सकता है डर कर भाग जाए और प्रशासन कहे कि नाना भाई मत आओ, भीड़ के साथ मत जुटो। विद्यानाथ जी, प्यार में भीड़ा कहाँ है? प्यार में देश कहाँ है? प्यार में राग कहाँ है? बेमनस्यता कहाँ है? प्यार में हिंसा कहाँ है? लेकिन ये सारा काम जो है वो लव के नाम पे किया जा रहा है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये प्यार नहीं है, मुगलिया सोच है, जिहादी सोच है। इस जिहादी सोच को ऐसे शैतान लोग यहाँ टीवी पर भी बैठ के शैतानी करने का कार्य कर रहे हैं, बता ही नहीं पा रहे हैं। भाई पैगंबर साहब भी कहें कि इंसान वो है जो इंसान से मोहब्बत करे, वो इंसान नहीं है जो शैतानी का कार्य करे, जो किसी का घर जला दे, जो दूसरे का पोस्टर फाड़ दे, जो वैधानिक संस्थाओं को माने ही नहीं, जो दूसरे को छोटा और अपने को बड़ा दिखाने का कार्य किया। मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी मोहम्मद साहब ऐसे लोगों को इंसान मानेंगे, वो शैतानी मानेंगे आपको जो शैतानी वाली बात कर रहे हैं। एक सेकंड तलहा साहब एक सेकंड रुक जाइए। कामरान जी वापस आ गए। कामरान जी, मैंने आपसे सवाल किया था, अंबर ज़ैदी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भाई आप अगर प्यार दिखाना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, वो भी अपने ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, पैगंबर के लिए, तो फिर इसमें हेट की भावना कहां से आ जा रही है? क्यों महाराष्ट्र का कोई मौलाना खड़ा होकर तकरीर देते हुए कहता है कि योगी को दफना देंगे? कोई मौलाना क्यों कहता है कि हम मार्च करेंगे और रोकोगे तो राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे? देखिए, आज जुमा है, सारे मुसलमान भाइयों मुबारक, और नवरात्रे चल रहे हैं आजकल, सारे मेरे हिंदू भाइयों को नवरात्रे मुबारक। मैं एक ही बात कहूंगा, जो मौलाना जो है तकरीर कर रहे थे और एक नफरती भाषा बोल रहे थे, तो वो नफरती भाषा जो है हिंदुस्तान के अंदर से खत्म होनी चाहिए। वो नफरती भाषा बोल रहे थे जो योगी जी जो है अक्सर बोला करते हैं। जो योगी जी बोला करते थे कि 10 मारोगे तो हम 100 मारेंगे, और आप एक हिंदू लड़की कन्वर्ट करोगे तो हम 10 हिंदू लड़की कन्वर्ट करेंगे। बहुत क्लियर मैसेज है, इसमें तो बहुत क्लियर मैसेज था कि आप 10 मत मारिए। सर पहले एक सेकंड, आप उसी पर रहिए, आप इसी पर रहिए। कामरान मलिक, आपने कहा कि योगी जी कहते थे 10 मारोगे तो 100 मारेंगे, तो आप 10 क्यों मारेंगे? आपके मन में ये भावना आई क्यों कि हम 10 मारेंगे? आपके अंदर ये भावना आई क्यों कि 100 कन्वर्ट करेंगे? वो ऐसा तो नहीं कहें कि नहीं आप नहीं मारेंगे तो भी हम मारेंगे। मैं तो हिंदुस्तान के आईन में विश्वास रखता हूँ, मैं हिंदुस्तान के कानून में विश्वास रखता हूँ। कोई किसी को नहीं मानना चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये योगी जी की भाषा हो सकती है और मौलाना की भाषा हो सकती है, मेरी भाषा नहीं हो सकती है। तो आप कहिए ना कि ऐसे मौलाना जो लब के नाम पे, उसको जो लब के नाम पे जिहाद फैला रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं सिंह जी उनको कहने दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर योगी जी के इस बयान को या भाषण को आप कोट कर रहे हैं कि 10 मारोगे तो 100 मारेंगे, 100 कन्वर्ट करोगे तो 1000 कन्वर्ट करेंगे, इसको कोट क्यों कर रहे हैं? अगर आपके अंदर वो भावना है नहीं, आप ऐसा चाहते नहीं है, आप एलएसए मौलानाओं के साथ खड़े नहीं है। नहीं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। ये जो है प्रथा किसने पैदा करी? ये मौलाना की हिम्मत कैसे हो गई आगे जाके इस तरह की भाषा बोलने की? जैसे आपकी हिम्मत हो गई, जैसे आपकी हिम्मत अभी हुई है, आपने योगी आदित्यनाथ को उस बयान को यहां कोट किया है। आप इसका मतलब ये भी है कि आप उस बयान के जरिए आप देखिए कामरान साहब, अच्छी बात है आप कह रहे हैं कि भाई नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए। आपने जय माता दी कहा, आपने आज जुमे की नमाज पर अपने जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी आपने संबोधित किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके अंदर भी ये भावना है। आप भी उस बयान को कोट कर रहे हैं कि 10 मारोगे तो 100 मारेंगे। 10 क्यों मारोगे? ये कौन सा आयन कहता है कि 10 मारो?
ये कौन से आयन में विश्वास रखने वाले हैं आप लोग? ब्रदर, मैं नहीं कह रहा ये बात। तो सर 10 मारने वालों तो आपको तो तारीफ करनी चाहिए, मौलाना की आपको तारीफ करनी चाहिए कि जो 10 लोग मारने की बात करते हैं, 10 लोग मारने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई खड़ा है हिंदुस्तान का कोई बेटा खड़ा होकर कह रहा है कि 10 मारोगे तो 100 मारेंगे, 10 कन्वर्ट करोगे तो 100 कन्वर्ट करेंगे, और 100 कन्वर्ट करोगे तो 1000 कन्वर्ट करेंगे। आपका तो नेटवर्क ही खराब है कामरान जी। इस बात की बहुत खुशी है जब मेरी एक मिनट की बात सुन लीजिए। मैं सुनने को तैयार हूं, लेकिन आपका नेटवर्क खराब है। मैं हिंदुस्तान के अंदर रहता हूं और आई लव यू हिंदू, आई लव यू मुस्लिम, मोहम्मद लोग बहुत हैं। मेरे हिंदू ब्रदर्स ने भी ज्यादा आई लव यू, आई लव मोहम्मद बोला, और बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत सारे हिंदू ब्रदर्स बोल रहे हैं। मैं उस हिंदुस्तान के अंदर रहता हूँ। ठीक नहीं, मुझे लगता है कि आप अल्प टाइम के लिए मानते हैं, कुछ देर के लिए मानेंगे कि आई लव यू हिंदू कहते हैं, लेकिन उस विचारधारा की भर्त्सना करिए जो विचारधारा ये कहती है, जैसे हिंदू विचारधारा ये कहती है कि नहीं सभी लोग बराबर हैं, वसुधैव को कुटुंब मानेगी और कहेगी कि सभी के भगवान बराबर है, लेकिन कुछ ऐसे मौलाना कहते हैं कि नहीं हमारा वाला बड़ा और तुम्हारा वाला छोटा है। इस विचारधारा को क्या कहेंगे? रही बात आपने अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा, तो बहुत पहले तुलसीदास जी ने लिखा है सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा करेगा मुझे लगता है कि उसके साथ वैसा कर्म करना चाहिए। आप गलत कर्म क्यों करना चाहते हैं? अगर करेंगे तो आपके साथ सटसन विनय कुटिलसन प्रीति, जो गलत काम करेगा उसके साथ प्रीत नहीं करनी चाहिए, गलत करना चाहिए। दंड का अधिकार भी यही कहता है कि आप गलत करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। मुझे लगता है मौलाना साहब, जो लोग ये मानते हैं कि मेरा वाला सही दूसरा वाला खराब, उस विचारधारा को आपको दोष देना चाहिए। स्वामी चक्रपाणी जी, ये क्या प्यार दिखाने का तरीका है? और अगर उनका ये तरीका है प्यार दिखाने का, तो इनको इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वो प्यार दिखाएं, या प्यार दिखाने के नाम पर भड़काना और ऐसी तकरीर करना जिससे लोग भड़क कर सड़क पर आ जाएं, कानून व्यवस्था को चैलेंज करें, माहौल देश में खराब हो जाए, कुछ लोगों को इससे फायदा हो जाए, सिर्फ ये मकसद है। स्वामी जी देखिए विद्यानाथ जी, एक शेर है कि पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। सवाल इस बात का है कि अरे भाई आप आई लव यू मोहम्मद कहते हो, कौन हेट यू कह रहा है? कोई तो घृणा नहीं कर रहा है, लेकिन आप उस आई लव यू मोहम्मद के नाम पे सिर्फ अपनी शैतानियत को छिपा रहे हो। आप मंच से शैतानियत वाली भाषा बोल रहे हो, योगी जी को चैलेंज कर रहे हो और तमाम फसाद करने पे उतले हुए हो, देश को आग पे झोंकने के लिए तैयार हो, तो इसके सीधा साबित है कि कहीं ना कहीं आपको फंडिंग बाहर से हो रही है। जो देश में इतने सालों से शांति है, अब चाहते उसको कैसे अशांति में बदला जाए, और सिर्फ नकाब जो है पहन ले रहे हो, दूसरे का लव यू का कर रहे हो। अरे किसी यहाँ ये देश ही प्रेम का है भाई। कबीरदास जी ने तो कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। लेकिन प्रेम की भाषा आपको कहाँ समझ में आती है? आप देखो ना, आज ही विद्यानाथ जी पेपर में मैंने पढ़ा सुबह ही, पाकिस्तान में एक अहमदिया बेचारा वो मर गया, उसको दफनाने नहीं दिया इन कट्टरपंथी जिहादियों ने, और उसको इतना परेशान किया कि अहमदियों पे कितने घरों को तोड़ दिया। यह एक मानसिकता है, और ये मानसिकता भारत समेत पूरी दुनिया में फैली हुई जो कट्टरपंथी मानसिकता है, जो इस्लामिक आतंकवाद के सोच वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वो हर जगह जहां वो फसाद फैलाते हैं, ये हर जगह फैले पड़े हैं। इस मानसिकता से लड़ाई है, और हर सरकारों को, हर देश के लोगों को, पूरे विश्व को, लोगों को ऐसे मानसिकता को कुचलने की आवश्यकता है। ये मानवता में विश्वास नहीं करते, ये दानवता में विश्वास करते हैं, ये इंसानियत में नहीं शैतानियत में विश्वास करते हैं, और ये आड़ ले लेते हैं हजरत मोहम्मद साहब का, ये आड़ ले लेते हैं इस्लाम का, और उसके आड़ में अपनी शैतानियत को पनपने देना चाहते हैं। अरे भाई आप देखिए, इन्होंने जैदी साहब बैठे, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही, मलिक साहब ने भी थोड़ी सी बात सही कही, लेकिन वो योगी जी की तरफ घुमा दिए। अरे भाई योगी जी तो रक्षा की बात करते हैं, दुश्मन को अगर ऐसे शैतानों को ना कहा जाए कि अगर हमारी बेटियों के साथ इज्जत से खेलोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो ये कौन सी बुरी बात है भाई? लव जिहाद से हमारे लाखों बेटी बहनों के जीवन इन जिहादियों ने बर्बाद कर दिया। आखिर उस पर एक बार भी इस्लामिक संस्थाओं ने फतवा जारी नहीं किया, लेकिन एक अगर मुस्लिम भाई कोई आरती कर देता है गणेश जी की, तो उसके खिलाफ फतवा तुरंत जारी हो जाता है। तो कहने का मतलब इस मानसिकता को हमें जड़ से साफ करना होगा, और जो इस्लाम में बैठे हुए अच्छे लोग हैं, मौलाना है,
संस्थाएं, उसको आगे आना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे ओके। आकर के इनको विरोध करो, वरना हालात बहुत अशोक बुरे कर यादव जी, देंगे। ये सबसे भाई, पहले आप जैसे लोगों को आपका ये रोकने का मुस्लिम काम वोट करेंगे। बैंक है, आपका यादव मुसलमान समीकरण है, ठीक है, ओके, लेकिन आप लोग ऐसी मानसिकता को लेकर भी खड़े हो जाते हैं, उनको डिफेंड करने लगते हैं। अखिलेश यादव और आपकी पार्टी, आप चाहते हैं ऐसी मानसिकता देश में आगे बढ़े, योगी को कभी दफन कर दें कि बात करने वाले या फिर सड़क पर उतरकर मार्च करने वाले लोग, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले लोग, उनको सपोर्ट करेंगे आप लोग? विद्यानाथ जी, सबसे पहली बात कि समाजवादी पार्टी का कोई जातिवादी एजेंडा नहीं है। ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का, हमारा पीडीए का एजेंडा है। दूसरी बात मैं कहूंगा, आपने योगी आदित्यनाथ जी की बात, अखिलेश यादव ने ये आई लव पर क्यों बयान दिया? अच्छा, कुंभ में रोजगार आप ढूंढते हैं, मदरसे में लड़कियां पकड़ी जाती हैं तो नहीं बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। विद्यानाथ भाई, या तो आप मुझे बुलाया मत करिए, एसएन जी का वक्त नहीं है, बोलिए बोलिए बोलिए। अशोक जी, कोई तरीका नहीं, आधा घंटा से बैठा फिर भी मैं टपट टपट बोल रहा हूं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के जो आपने बात कहा महाराष्ट्र को लेकर के, ये प्लांट था। ये आरएसएस और भाजपा इस तरह की चीजें प्लांट करवाती है। आप देखिए, त्योहार जब आते थे ना विद्यानाथ भाई, तो खुशियां लेकर आते थे, लेकिन जब से 2024 के बाद से जो हमारे त्योहार आते हैं तो भाजपाई जो है, अच्छा, पूछिए किसका प्लान था? तौकीर को कह दें यहीं पे, आप कह रहे हैं बीच में बोले, आप बोलिए कि तौकीर को भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। आप कहिए अशोक जी, यहीं पे कहिए, वोट कट जाएगा, कह नहीं पाएंगे। आप यही कहिए कि तौकीर रजा भारतीय जनता पार्टी के कहने पे कहा है। आप कहिए, आप कहिए तो तौकीर रजा को कहिए, वोट तो कट जाएगा आपका। आप बोलिए, आप कहिए तौकीर रजा पे नहीं कहेंगे, जांच होगी तो इसके रूट में कहिए ना तौकीर रजा पे। आप कहिए तौकीर रजा गलत बोले हैं, ये भी तो नहीं कर पा रहे, इतनी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे। एक सेकंड भारतीय जनता पार्टी इस तरह की नकली प्रोडक्ट बनाती है मार्केट में। अशोक जी, के पहले तौकीर रजा बीजेपी के, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के, भाई कम से कम अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं वो तो बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहे होंगे ना। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.